एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का 7वां वीडियो लेक्चर होगा ये। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग टॉलेंस टेस्ट पढ़े थे। आज टॉलेंस टेस्ट में एक एक्सेप्शन पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉलेंस टेस्ट इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन फॉर्मिक एसिड ये टेस्ट देता है। फॉर्मिक एसिड reduces tollens reagent to metallic silver मतलब जो टॉलेंस रिएजेंट है उसका रिडक्शन हो जाएगा सिल्वर मेटल में, और ये करेगा कौन? फॉर्मिक एसिड। मतलब ये फॉर्मिक एसिड पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट देता है। ये एक्सेप्शन है, एक ही एसिड है जो ये टेस्ट देता है। तो इसका रिएक्शन क्या होता है? HCOOH ये टॉलेंस रिएजेंट है, AgNH3 होल ट्वाइस, इस पे प्लस 2OH माइनस, ये टॉलेंस रिएजेंट है। अल्कलाइन मीडियम में हम लोग लेते हैं, तो इससे बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर्मिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो टॉलेंस रिएजेंट था इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +1 है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा तो इसको X मान लेंगे, प्लस इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। ओवरऑल चार्ज कितना है? +1। तो फॉर्मिक एसिड टॉलेंस रिएजेंट में सिल्वर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 है। ये किस में रिड्यूस हो जाता है? सिल्वर में इसका रिडक्शन हो जाता है। सिल्वर मिरर भी बोलते थे, सिल्वर मेटल में इसका रिडक्शन हो गया। रिडक्शन कैसे पता चला? यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। कोई भी एलिमेंटल स्टेट में हो तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? 0। कोई भी एलिमेंट अपने एलिमेंटल स्टेट में हो तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0। तो +1 से 0 हुआ, चार्ज घटता है तो रिडक्शन बोलते हैं। तो रिडक्शन हुआ ये, और जो रिडक्शन करता है दूसरे का उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। साथ में अगर क्या बनेगा, यहाँ पे H2O और अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन आप लोग बैलेंस कर लोगे, जहाँ पर कहीं पे भी बैलेंस होगा हम छोड़ देंगे, आपको बैलेंस करना है खुद से। मेन जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। तो मतलब फॉर्मिक एसिड ये टेस्ट देता है। क्यों देता है ये ध्यान रखेंगे कि फॉर्मिक एसिड जो है HCOOH, यहाँ पर ये एल्डिहाइडिक ग्रुप भी है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है, एल्डिहाइडिक ग्रुप भी है। तो यहाँ पर ये एल्डिहाइड ग्रुप के वजह से ये टेस्ट देता है, पॉजिटिव टेस्ट। ये एक्सेप्शन था टॉलेंस टेस्ट में। आज का वीडियो लेक्चर होगा फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग टेस्ट हम लोग देखेंगे, ये नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं तो फेलिंग्स टेस्ट हम लोग पढ़ेंगे आज। फेलिंग्स टेस्ट में पहले जानना है फेलिंग्स रिएजेंट क्या है। तो फेलिंग्स रिएजेंट 2 बनेगा सॉल्यूशन से। फेलिंग सॉल्यूशन एक को ए बोलेंगे, फेलिंग सॉल्यूशन बी। तो फेलिंग्स टेस्ट जानने से पहले क्या जानना होगा? फेलिंग्स रिएजेंट जो है 2 सॉल्यूशन से बनेगा। एक को हम लोग बोलते हैं फेलिंग्स सॉल्यूशन ए, और दूसरे का नाम रहेगा फेलिंग सॉल्यूशन बी। फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या होगा? एक्वस कॉपर सल्फेट, इसी का नाम है फेलिंग सॉल्यूशन ए। और जो फेलिंग सॉल्यूशन बी है ये है अल्केलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। अल्केलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। टार्टरिक एसिड से बना टार्टरेट। ये रॉचेल सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है, रॉचेल सॉल्ट। इसका अगर फॉर्मूला लिखना होगा तो फॉर्मूला ऐसा कुछ होता है। इसका स्ट्रक्चर ये ऐसा होता है, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH। ये कार्बन है। कितना कार्बन है टोटल? 1 2 3 4। तो कार्बन 4, पोटेशियम, साथ में सोडियम भी है। कार्बन 4 हो गया। हाइड्रोजन कितना है? 4, हाइड्रोजन भी 4। ऑक्सीजन कितना है? 6 है। 2 4 5 6, ऑक्सीजन 6। साथ में 4H2O भी होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये इसका फॉर्मूला है रॉचेल सॉल्ट का, या अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट का। ये फॉर्मूला है फेलिंग सॉल्यूशन बी के लिए।
फेलिंग सॉल्यूशन ए एक्वस कॉपर सल्फेट है। टेस्ट करने से पहले क्या करते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन ए फेलिंग सॉल्यूशन बी को इक्वल मास को हम लोग मिला देते हैं, इक्वल अमाउंट को मिला देते हैं दोनों को टेस्ट करने से पहले। फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड बी आर मिक्स्ड इन इक्वल अमाउंट बिफोर टेस्ट। तो ये हमारा बन जाएगा फेलिंग्स रिएजेंट। मतलब फेलिंग्स रिएजेंट में दो है, फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन बी। फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या है, एक्वस कॉपर सल्फेट। फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या है, अल्केलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। ये दोनों टेस्ट करने से पहले मिक्स कर लेंगे और उसके बाद ये टेस्ट जो है एलिफेटिक एल्डिहाइड ही देगा, सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट देता है। तो ध्यान रखेंगे, फेलिंग टेस्ट सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड देगा। क्या होगा इसमें देखते हैं, ये लिख लेना है, इरेज कर रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, ये जो फेलिंग्स रिएजेंट है इसको एलिफेटिक एल्डिहाइड में मिला के वार्म कर देंगे, हीट करेंगे, तो क्या होगा, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलेगा क्यूप्रस ऑक्साइड का। तो हम लोग समझ जाएंगे एलिफेटिक एल्डिहाइड है। अगर एल्डिहाइड नहीं मालूम है, एरोमेटिक है या एलिफेटिक है, तो क्या करना है, एल्डिहाइड के साथ फेलिंग सॉल्यूशन को मिला लेंगे, फेलिंग सॉल्यूशन ए बी को मिला के हीट कर देंगे, मतलब फेलिंग्स रिएजेंट को मिला के वार्म करेंगे, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलेगा, तो बोलेंगे ये पॉजिटिव टेस्ट आया, मतलब एलिफेटिक एल्डिहाइड होगा। नहीं मिलेगा मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा। तो करते क्या है, एलिफेटिक एल्डिहाइड लेते हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक एल्डिहाइड को हीट करना है, किसके साथ, फेलिंग्स रिएजेंट के साथ या फेलिंग सॉल्यूशन के साथ हीट करना है। तो क्या मिलेगा, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलेगा, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलेगा, किसका, ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O। तो हम लोग ये समझ जाएंगे कि ये पॉजिटिव टेस्ट आया है, एलिफेटिक एल्डिहाइड होगा। जैसे ये एग्जांपल RCHO 2 मोल्स कॉपर 2 आयन अल्केलाइन मीडियम में। कहाँ से आया ये कॉपर 2 आयन, अभी हम लोग देखे हैं फेलिंग सॉल्यूशन ए में एक्वस कॉपर सल्फेट लिया गया था, वहाँ से आया ये। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, RC≡O-, साथ में क्या बनेगा, क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O, और यही रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट है, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट, और साथ में क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। रिएक्शन को बैलेंस कर लोगे आप लोग खुद से। जैसे एग्जांपल यहाँ पे हम लोग लिए CH3CHO और कॉपर आयन अल्केलाइन मीडियम में, क्या बनेगा, ये जो CHO ग्रुप दिखाई दे रहा है इसका ऑक्सीडेशन करा देना है, CH3COO-, साथ में क्यूप्रस ऑक्साइड मिलेगा, Cu2O, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट, शॉर्ट में लिख रहे हैं रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट, और साथ में वाटर भी मिलेगा। अब ध्यान रखना है, ये जो यहाँ पे फेलिंग्स रिएजेंट है वो असल में उसका रिडक्शन होगा। कॉपर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। यहाँ पे देखते हैं कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट को x मान लेते हैं, तो 2 है तो 2x हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का होता है -2, तो प्लस माइनस यहाँ पे -2 हो गया, ओवरऑल चार्ज 0 है, तो 2x = +2 आ जाएगा, मतलब x का वैल्यू आ जाएगा +1। यहाँ पे कॉपर का वैल्यू क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट का वैल्यू, कॉपर के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, यहाँ पे क्या था +2, मतलब कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, इसलिए क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ध्यान रखना है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हम लोग पढ़ भी यही रहे हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन का ये पढ़ रहे थे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, चाहे टॉलेंस रिएजेंट हो या फिर फेलिंग्स रिएजेंट। हाँ, खुद का इसका रिडक्शन होगा और ये दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहा है, किसका, तो एल्डिहाइड का। ये ध्यान रखना है, ये इरेज कर रहे हैं। जैसे कोई और एल्डिहाइड लिए, एलिफेटिक एल्डिहाइड, ये एलिफेटिक एल्डिहाइड है, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड नाम है इसका, 2 मोल्स कॉपर आयन है अल्केलाइन मीडियम में। क्या बनेगा इसका,
जहाँ पे CHO ग्रुप था उसका ऑक्सीडेशन करेंगे, कार्बोक्सिलेट बनाएंगे एनायन, साथ में क्या मिलेगा, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलेगा और वाटर का फॉर्मेशन होगा। अगर हम लोग यहाँ पे बेंजीन बना दें, यहाँ पे बेंजीन, तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं, ये रिएक्शन होगा ही नहीं। हम लोग बोलेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देता है। तो अगर हम लोग एलिफेटिक एल्डिहाइड लिए तो ठीक है, ये टेस्ट मिलेगा, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलेगा, COO माइनस प्लस Cu2O रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट और ये वाटर। तो एलिफेटिक एल्डिहाइड ही ये टेस्ट देगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगर हम लोग फेलिंग्स रिएजेंट से हीट कर रहे हैं वार्म कर रहे हैं तो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलेगा और ये क्यूप्रस ऑक्साइड का होगा। एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देगा। अगर हम लोग बेंजल्डिहाइड लें तो ये रिएक्शन नहीं होगा, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा अगर बेंजल्डिहाइड लेते। जैसे एक क्वेश्चन है, इसको रेस करते हैं। बताना है कौन सा ऐसा एल्डिहाइड है जो फेलिंग्स टेस्ट नहीं देता है, पॉजिटिव फेलिंग्स टेस्ट नहीं देता है। तो बहुत सिंपल आंसर होगा इसका, एरोमेटिक एल्डिहाइड। जैसे बेंजल्डिहाइड और उसका डेरिवेटिव, जैसे हम लोग नाइट्रो बेंजल्डिहाइड ले लेंगे तब भी क्या होगा, फेलिंग्स टेस्ट नहीं मिलेगा। कोई यहाँ पे एग्जांपल ले लिए, ये बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड CHO 2Cu2 प्लस 2OH माइनस, तो ये रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है और एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग्स टेस्ट नहीं देता है। या फिर इसका कोई डेरिवेटिव ले लिए बेंजल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड का, जैसे ये 3 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड है, 2Cu2 प्लस 2OH माइनस, ये भी नहीं देगा। कोई कीटोन ले लिए, ये कीटोन है, C डबल बॉन्ड O CH3 2Cu2 प्लस 2OH माइनस, तब भी ये टेस्ट नहीं मिलेगा क्योंकि कीटोन में कोई भी कीटोन हो, कीटोन में ना तो टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा ना ही फेलिंग्स टेस्ट। तो ये कीटोन है, ये भी नहीं देगा पॉजिटिव फेलिंग्स टेस्ट, और ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ये भी नहीं देगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई मेंस में आया है 2024 में, 29 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन था। जेई मेन का क्वेश्चन है 2024 का, 29 जनवरी शिफ्ट 1 में आया है। शिफ्ट 1 में क्वेश्चन था, नंबर ऑफ कंपाउंड्स बताना था, नंबर ऑफ कंपाउंड्स विच गिव पॉजिटिव फेलिंग्स टेस्ट, और कंपाउंड ये दिया हुआ था। सबसे पहला कंपाउंड था बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड हम लिख दे रहे हैं कंपाउंड जैसा लिखा हुआ था क्वेश्चन में, आप लोग सर्च कर लो, क्वेश्चन सर्च कर सकते हो। बेंजल्डिहाइड हो गया, उसके बाद है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, एसीटोफेनोन, एसीटोफेनोन, मेथेनल, मेथेनल, 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, और क्या था एक साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड था, कार्बल्डिहाइड। तो सबसे पहले कीटोन जहाँ जहाँ होगा वो फेलिंग टेस्ट नहीं देगा। कीटोन कौन कौन सा है, ये नहीं देगा, एसीटोन भी नहीं देगा, और कहीं कीटोन है नहीं है। उसके बाद एल्डिहाइड में एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देगा। एरोमेटिक एल्डिहाइड कौन कौन सा है, बेंजल्डिहाइड एरोमेटिक है, ये नहीं देगा। नाइट्रो बेंजल्डिहाइड भी एरोमेटिक है, ये भी नहीं देगा। एलिफेटिक एल्डिहाइड देगा, एसिटल्डिहाइड एलिफेटिक एल्डिहाइड है, मेथेनल एलिफेटिक एल्डिहाइड है, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड ये भी एलिफेटिक एल्डिहाइड है। तो नंबर ऑफ कंपाउंड्स विच गिव पॉजिटिव फेलिंग्स टेस्ट 3 हो जाएगा। जेईई मेन का क्वेश्चन है 29 जनवरी शिफ्ट 1 में आया हुआ है, आप लोग देख लेना इस क्वेश्चन को। तो हम लोग जाते हैं अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में। ये फेलिंग्स टेस्ट हो गया,
आज हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में दिया है 3rd नंबर में, ऑक्सीडेशन ऑफ मेथाइल कीटोन, ऑक्सीडेशन ऑफ मेथाइल कीटोन बाय हैलोफॉर्म रिएक्शन। जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट है 3rd नंबर, ये लिखा हुआ होगा ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन ऑफ मेथाइल कीटोन, ऑक्सीडेशन ऑफ मेथाइल कीटोन बाय हैलोफॉर्म रिएक्शन। क्या करते हैं हम लोग, एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, या दोनों ले लेते हैं, ये नहीं लिखते हैं, एलिफेटिक एंड एल्डिहाइड एंड कीटोन, और इसका रिएक्शन करते हैं सोडियम हाइपोहैलाइड से। इसका नाम है सोडियम हाइपोहैलाइड, हाइपोहैलाइड। तो क्या होगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ corresponding aldehyde, corresponding एल्डिहाइड और कीटोन। जो यहाँ हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन लिए होंगे उसी का सोडियम सॉल्ट बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट। लेकिन ध्यान रखना, ये ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन लेना है हैविंग at least 1 CH3 ग्रुप, मतलब मिथाइल कीटोन वाला ग्रुप होना चाहिए। एल्डिहाइड या कीटोन ऐसा हो जिसमें कम से कम एक मिथाइल कीटोन ग्रुप हो। उसका रिएक्शन NaOH से करेंगे, सोडियम हाइपोहैलाइड से। ये कैसे बनेगा, तो ये बना है NaOH प्लस X2 से। ये NaOH कैसे बना है, NaOH प्लस X2 से। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमारे पास ये कोई ग्रुप है RC डबल बॉन्ड O CH3, तो ये कीटोन है। कौन सा ग्रुप होना चाहिए, COCH3 ग्रुप, एटलीस्ट 1 COCH3 ग्रुप होना चाहिए है। इसका रिएक्शन किससे कर रहे हैं, NaOCl से कर रहे हैं। कहाँ से आया ये NaOCl, तो इसको हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, ये आया है NaOH प्लस Cl2 के रिएक्शन से। NaOH प्लस Cl2 को मिक्स करेंगे तो बनेगा NaOCl, ये रिएक्शन करेगा इससे। तो जो हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप होगा उसका CH3 ग्रुप चेंज हो जाएगा किसमें, सोडियम सॉल्ट में, ONA। अच्छा, यहाँ ध्यान रखेंगे, ये जो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, जो भी एल्डिहाइड या कीटोन लिए होंगे जिसके पास 1 COCH3 ग्रुप होगा उससे कम कार्बन का बनेगा। जैसे यहीं देखते हैं, अगर इसको हम एक कार्बन मान ले थोड़ी देर के लिए, तो 1 2 3 कार्बन है यहाँ पे 1 माने हैं तो 1 2 कार्बन का सोडियम सॉल्ट मिला। साथ में क्या मिलेगा, CHX3 मिलेगा, NaOH भी मिलता है, इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ये CHX3 मिलेगा। X क्या हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तीनों में से कोई भी हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, R के जगह में कोई ग्रुप लेंगे, तो मिथाइल कीटोन इसी को बोलते हैं, मिथाइल कीटोन। इसका ऑक्सीडेशन करेंगे हम लोग हैलोफॉर्म रिएक्शन से। हैलोफॉर्म रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे ये हमारे पास एग्जांपल है, HC, यहाँ CH3 लिए, डबल बॉन्ड C, यहाँ भी CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। एनसीईआरटी में मिल जाएगा ये एग्जांपल। 1 2 3 4 5, 3 मिथाइल, नेम लिख ले रहे हैं इसका, 3 मिथाइल, 3 में मिथाइल है, 3 मिथाइल, 5 कार्बन टोटल आया, पेंट, 3 इन और 2 में ओन है। इसका रिएक्शन किससे कर रहे हैं, NaOCl से कर रहे हैं।
तो ध्यान से देखना है CH3CO ग्रुप कहाँ पे है। CH3CO ग्रुप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इससे जुड़ा हुआ जो मिथाइल है उसका हम लोग कार्बोक्सिलिक बना देंगे, ONA बना देंगे, उसी का कार्बोक्सिलिक बना देना है। तो ये एक कार्बन यहाँ से कम करके ONA लिखना है यहाँ पे, CH3 डबल बॉन्ड CH3 C डबल बॉन्ड हो जैसे वैसे ही रहेगा, यहाँ पर ONA लिख देंगे। साथ में क्या बनेगा, CHCl3 क्लोरोफॉर्म। अगर यहाँ हम लोग सोडियम हाइपो आयोडाइड ले लेते हैं, इसका नाम सोडियम हाइपोक्लोराइड है, तो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म के जगह पे आयोडोफॉर्म बनेगा, ये लो प्रिसिपिटेट मिलता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट भी बोलते हैं उसको। बस यहाँ पे NaOCl की जगह में NaOI लेंगे, तो जो बनेगा CHI3, इसका नाम हो जाएगा आयोडोफॉर्म, और फिर उसको हम लोग येलो प्रिसिपिटेट बोलते हैं। येलो प्रिसिपिटेट बनता है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट के नाम से जाना जाएगा वो। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। तो सोडियम लिखते हैं पहले, सोडियम, उसके बाद 2 में मिथाइल है, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन OH, ये इसका नाम है। और एग्जाम्पल देखते हैं, बस देखना है कि मिथाइल कीटोन ग्रुप है कि नहीं, CH3CO ग्रुप है कि नहीं। जैसे ये हमारे पास एग्जाम्पल है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं NaOI से, सोडियम हाइपोआयोडाइड से। तो क्या होगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O के इधर भी CH3 है, इधर भी, तो किसी भी एक CH3 में ONA बना देना है, CH3 C डबल बॉन्ड O ONA बना दिए। साथ में क्या बनेगा, CHI3 बनेगा, यही येलो प्रिसिपिटेट के फॉर्म में दिखता है। तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है। एल्डिहाइड हो या कीटोन, बस क्या देखना है, CH3CO ग्रुप होना चाहिए, CH3CO ग्रुप होना चाहिए। जैसे ये एसिटल्डिहाइड है, CH3 C डबल O बॉन्ड O या H, एसिटल्डिहाइड, एथेनल भी बोलते हैं। तो CH3CO ग्रुप है, इसका रिएक्शन NaOI या Cl से कर लेते हैं। तो क्या करना है, C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ जो ग्रुप है ये मिथाइल वाला, इसका क्या कर देंगे, ONA बना देंगे बस। तो हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, H C डबल बॉन्ड O, और जो CH3 था वहाँ ONA लिख दिए, साथ में CHCl3 बनेगा। NaOH भी बनता है, उसको हम नहीं लिखे हैं, आप लोग चाहो तो नोट कर लेना उसको। कौन ये टेस्ट नहीं देगा, हेलोफॉर्म टेस्ट कौन नहीं देगा, तो जिसमें CH3CO ग्रुप नहीं होगा वो नहीं देगा। तो मिथाइल कीटोन और कीटोन से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, मिथाइल कीटोन और कीटोन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन से। जैसे ये एग्जांपल है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, फिर CH2 CH3, इसका रिएक्शन अगर हम लोग NaOX से कर रहे हैं, सोडियम हाइपोहैलाइड से, तो क्या CH3CO ग्रुप है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, तो ये टेस्ट नहीं देगा, हेलोफॉर्म टेस्ट ये नहीं देगा। तो NCERT में जो था ऑक्सीडेशन रिएक्शन में वो हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। फेलिंग्स टेस्ट था ये, और फेलिंग्स टेस्ट इससे पहले था, और उसके बाद ये आयोडोफॉर्म टेस्ट या हेलोफॉर्म रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो आज का वीडियो लेक्चर इतना ही रहेगा। थैंक यू।